ममता खेमे में बागियों की हुई घर वापसी, बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका। ममता ने पलट दी पूरी बाजी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ, क्या एक बागी की घर वापसी ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है? क्या बीजेपी के साथ गए बागी सांसदों के बीच भी अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और क्या बीजेपी के साथ गए 20 बागी सांसदों में भी दरार पड़ चुकी है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, क्या जिस रणनीति के दम पर ममता बनर्जी के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश हुई थी, वही रणनीति अब बीजेपी के लिए उल्टी पड़ने लगी है। क्योंकि जिस बागी खेमे को बीजेपी अपनी बड़ी राजनीतिक कामयाबी बता रही थी, उसी खेमे में अब घर वापसी की आवाजें उठने लगी है। एक विधायक ने ममता बनर्जी के मंच पर पहुंचकर साफ कह दिया कि उन्हें धोखे में रखकर दस्तखत करवाए गए थे और अब वो वापस ममता के साथ आना चाहते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ एक विधायक की नहीं है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में करीब 20 से 30 विधायक घर वापसी कर सकते हैं। और अगर ये दावा सच है कि करीब कभी भी निकल सकता है, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा कि कितने विधायक वापस गए। असली सवाल ये होगा कि क्या बीजेपी की बंगाल रणनीति की पूरी इमारत ही कमजोर होने लगी है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ करीब 20 बागी सांसदों का मामला भी अधर में लटका हुआ है। इनमें से कुछ सांसदों के रुख बदलने की चर्चाएं भी यहाँ पर तेज हो चुकी है। 4 सांसदों के अलग रास्ता तलाशने की बात भी यहाँ पे सामने आ रही है। यानी जिस खेमे को बीजेपी के लिए ताकत बनाना था, वही खेमा अब खुद सवालों के घेरे में आ चुका है। तो क्या ममता बनर्जी ने बीजेपी की इस सेंधमारी का काउंटर निकाल लिया है? क्या शुभेंदु अधिकारी और केंद्र नेतृत्व की रणनीति को 2 महीने के भीतर ही बिखरने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर विधायक और सांसद दोनों स्तर पर बगावत और घर वापसी का सिलसिला तेज रखते हैं, तो बंगाल की राजनीति में इसका फायदा किसको मिलेगा? आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम कहानी को समझेंगे 3 बड़े सवालों में। सबसे पहले हम पूछेंगे, एक विधायक की घर वापसी के पीछे असली राजनीतिक संदेश क्या है? दूसरा, हम देखेंगे कि क्या सचमुच 30 विधायक और कुछ सांसद ममता बनर्जी के साथ लौट सकते हैं? और तीसरा सबसे बड़ा, अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के बंगाल मिशन पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है? क्योंकि बंगाल की राजनीति में कभी कभी एक नेता का पाला बदलना सिर्फ एक सीट का खेल नहीं होता है, वो आने वाले बड़े राजनीतिक तूफान का पहला संकेत भी हो सकता है। तो चलिए पूरे मामले को क्रमवार समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही पे घूम रहा है कि क्या बीजेपी की बनाई हुई राजनीतिक बढ़त अब धीरे धीरे कम होने लगी है। देखिए, पिछले कुछ समय से बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई दे रही थी। ममता बनर्जी के खेमे में सेंध लगानी है, नेताओं और जनप्रतिनिधियों को अपने साथ लाना है और बंगाल में टीएमसी के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक विकल्प तैयार करना है। लेकिन अब कहानी का दूसरा अध्याय सामने आ जाता है। जिस खेमे में को बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था, उसी खेमे में असंतोष की आवाजें सुनाई देने लगी है और इसका शुरुआत एक विधायक की घर वापसी से हुई है। इसी बीच बड़ी हेडलाइन आ रही है। पहली हेडलाइन आप देख लीजिए, ममता बनर्जी के खेमे में वापस लौटे मुस्लिम विधायक घर वापसी के बाद बोले दीदी ही सब कुछ है। वहीं दूसरी हेडलाइन है, ममता बनर्जी के खेमे में बड़े नेता की घर वापसी, चूर चूर हो गया टीएमसी को तोड़ने का प्लान। और तीसरी सबसे बड़ी हेडलाइन है, टीएमसी के बागी विधायक की घर वापसी, ममता के खेमे में लौटे कासिम सिद्दीकी बोले हम दीदी के साथ है और रहेंगे भी। तो देखा आपने, देखिए टीएमसी विधायक परिजादा कासिम सिद्दीकी ने बागी खेमे से दूरी बनाते हुए ममता बनर्जी के साथ वापस आने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें धोखे में रखकर दस्तखत करवाए गए और बागी खेमे में शामिल कराया गया। और यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह बात ये आती है कि उनके बयान का राजनीतिक अर्थ आखिर है क्या। देखिए, अगर कोई नेता सिर्फ व्यक्तिगत कारणों से पार्टी बदलता है तो उसे सामान्य राजनीतिक घटना कहा जा सकता है। लेकिन जब वही नेता ये कहे कि उसे भ्रम में रखकर फैसला करवाया गया था और साथ ही ये दावा करे कि दूसरे नेता भी अब अपनी गलती महसूस कर रहे हैं, तो मामला बड़ा हो जाता है। क्योंकि तब सवाल सिर्फ एक विधायक की वापसी का नहीं रह जाता है, सवाल बन जाता है कि क्या बागी खेमे के अंदर वास्तव में असंतोष बढ़ रहा है। अब जरा आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए, इसमें सिद्दीकी ने वापसी करने के बाद क्या कुछ कहा है। वो कहते हैं,
सिद्दीकी ने बताया कि जब वो वहां थे तो देखा कि उसमें गुट के कामकाज में टीएमसी सुप्रीमो का कोई नाम या फिर जिक्र ही नहीं था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि दीदी ही हमारे लिए सब कुछ है, उन्होंने ही हमें टिकट दिया और विधानसभा भेजा, हमने उनकी तस्वीर दिखाकर लोगों से वोट मांगे और लोगों ने भी उन्हें देखकर ही हमें चुना है और हम जब तक राजनीति में हैं दीदी के साथ ही रहेंगे। और देखिए यहीं से 30 विधायक की कथित घर वापसी की चर्चा और तेज हो जाती है। ध्यान रखिए 30 विधायकों के लौटने का दावा अभी एक राजनीतिक दावा नहीं किया गया है, इसे अंतिम और पक्की संख्या मानना जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, देखिए राजनीति में दावे भी तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब उनके साथ घटनाएं जुड़ने लगती है। एक विधायक का लौटना उसी दावे को राजनीतिक वजन दे देता है। अब अगर आने वाले दिनों में एक एक करके कुछ और विधायक ममता बनर्जी के साथ दिखाई देते हैं तो बीजेपी के लिए ये निश्चित तौर पर गंभीर राजनीतिक झटका हो सकता है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए राजनीति में संख्या सिर्फ सदन के अंदर नहीं बदलती है, संख्या बदलने के धारणा भी बदलते हैं और जब धारणा बदलने से कार्यकर्ता का मनोबल, समर्थक का भरोसा और नेताओं की भविष्य की रणनीति तीनों प्रभावित हो जाती है। अब जरा आप सांसदों वाले मोर्चे पर आइए। देखिए ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है क्योंकि बागी सांसदों को सदस्यता को लेकर विवाद पहले से ही चल रहा है। टीएमसी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, यानी अब सिर्फ पार्टी के अंदर का विवाद नहीं रह चुका है बल्कि संवैधानिक और कानूनी स्तर पर यह मामला पहुंच चुका है। और इसी बीच बागी सांसदों के बीच भी असंतोष की खबरें यहाँ पे सामने आ रही है कि कुछ सांसदों के अलग रास्ता तलाशने की चर्चा यहाँ पे तेज हो रही है। 4 सांसदों के बागी खेमे से दूर बनाने की यहाँ पर बात भी कही जा रही है। अगर इन दावों में से कुछ भी वास्तविक राजनीतिक कदम में बदलता है तो इसका सीधा असर बागी खेमे की ताकत पर पड़ सकता है। और यहीं पर एक और बड़ा सवाल उठ जाता है कि इन नेताओं ने बीजेपी का रास्ता आके चुना ही क्यों था? उन्हें क्या राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा था? क्या उन्हें लगा था कि बीजेपी के साथ जाने के बाद उन्हें संगठन में बड़ी भूमिका मिलेगी, मंत्री पद मिलेगा या आने वाले चुनाव में राजनीतिक टिकट और संरक्षण मिलेगा? अब देखिए अगर उन्हें ये लग रहा है कि वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है तो स्वाभाविक तौर पर असंतोष तो पैदा हो ही सकता है। और यही वजह है कि बागी खेमे के भीतर पैदा होने वाले हर छोटी राजनीतिक हलचल को बंगाल में बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। हालांकि देखिए बीजेपी की तरफ से इन अलग तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि बीजेपी कह सकती है कि राजनीति में कुछ नेताओं का आना जाना सामान्य प्रक्रिया है और किसी एक नेता के वापस जाने से पूरी रणनीति खत्म नहीं हो जाती है। और किसी एक विधायक की घर वापसी से यह निष्कर्ष निकालना कि बीजेपी का बंगाल में पूरा आधार खत्म हो जाएगा जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखिए दोस्तों, इसे नजरअंदाज करना भी राजनीतिक भूल हो सकती है क्योंकि अगर एक विधायक के बाद दूसरे विधायक फिर तीसरा विधायक और उसके बाद सांसद भी अलग रुख अपनाने लगे तो ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं रहेगी, ये संगठनात्मक समस्या का संकेत भी बन सकती है। अब यहाँ ममता बनर्जी की रणनीति भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए ममता के लिए ये सिर्फ नेताओं की घर वापसी नहीं है, ये राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई भी हो सकती है। अब वो ये संदेश देना चाहती है कि जिन लोगों ने उन्हें छोड़कर दूसरा रास्ता चुना था वो अब वापसी उसी खेमे में कर रहे हैं, यानी बीजेपी की सेंधमारी को वो अपने पक्ष में एक राजनीतिक कहानी में बदल सकती है। और बंगाल जैसे राज्य में नैरेटिव की ताकत बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर टीएमसी ये माहौल बनाने में सफल होती है कि बीजेपी के साथ जाने वाले नेता खुद वापस लौट रहे हैं तो इसका असर सिर्फ विधानसभा के अंदर नहीं बल्कि जमीन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी के सामने भी बड़ा अवसर अभी है कि अगर बीजेपी बागी खेमे को मजबूत तरीके से संभाल लेती है तो नेताओं को राजनीतिक भूमिका देती है और उसके बीच पैदा हो रहे असंतोष को दूर कर देती है तो स्थिति पलट भी सकती है। पूरे यहाँ पे जो मौके हैं वो बन जाते हैं बीजेपी के लिए, यानी अभी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। देखिए असल लड़ाई तो अब शुरू हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी कोशिश करेगी कि घर वापसी को बड़े राजनीतिक अभियान में बदला जाए तो दूसरी ही तरफ बीजेपी के सामने चुनौती होगी कि अपने साथ आए नेताओं को एकजुट रखा जाए और ये भरोसा दिलाया जाए कि उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है। और इसी भी सबसे बड़ा सवाल शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के केंद्र नेतृत्व के सामने आ जाता है कि क्या वो इस टूटे हुए समीकरण को संभाल पाएंगे।
क्योंकि देखिए बंगाल में बीजेपी ने जिस रणनीति से टीएमसी के अंदर सेंध लगाने की कोशिश करी थी, अब वही रणनीति उसके लिए चुनौती बनती दिखाई दे रही है। और फिर भी एक बात यहाँ पर साफ है कि 30 विधायकों की घर वापसी की खबर को अभी तथ्य के रूप में पेश करना ठीक नहीं होगा। जब तक एक एक करके इन नेताओं के नाम और उनके फैसले सामने नहीं आते, तब तक इसे राजनीतिक संकेत को और दावा माना जाना नहीं जाना चाहिए। लेकिन कासिम सिद्दीकी की वापसी ने कम से कम एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि अगर एक वापस आ सकता है तो क्या बाकी भी रास्ता तलाश रहे हैं। और अगर आने वाले दिनों में इन सवालों का जवाब हाँ में मिल जाता है तो बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि चुनाव राजनीति में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब विपक्ष आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ आए लोगों के ही आपके खिलाफ बोलना शुरू कर दे। अब देखिए देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कितने विधायक सच में ममता बनर्जी के साथ वापस खड़े हो जाते हैं, कितने सांसद अपना रुख बदलते हैं और बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम का क्या काउंटर तैयार करती है। क्योंकि फिलहाल सवाल ये नहीं है कि बंगाल में बीजेपी खत्म हो रही है या फिर नहीं हो रही है, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बीजेपी की बनाई हुई रणनीतिक बढ़त में पहली बार बड़ी दरार देखने को मिल रही है। और अगर ये दरार बढ़ती गई तो आने वाले समय में इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा, ममता बनर्जी को या फिर बीजेपी वक्त रहते इस संकट को संभाल पाएगी। आप इस पूरी रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।